आज के कुछ ऐसे तत्व हैं जो बोल देते हैं कि ताजमहल हमारा नहीं है, जाके बृहदेश्वर टेम्पल देखो। When I was studying architecture, this was my problem with architecture from my end as well. कि इंडियन आर्किटेक्चर को हमने कम्युनलाइज क्यों कर दिया? तो इसका रीजन क्या है? लाइक यू सेड कि गॉथ्स का गॉथिक आर्किटेक्चर, ब्रिटिश आर्किटेक्चर, रेनेसांस एज का रेनेसांस आर्किटेक्चर, बैरोक आर्किटेक्चर, फ्रेंच आर्किटेक्चर, then how come Hindu architecture and Muslim architecture? The problem is not just with architecture. The problem is also with the colonial idea of writing history, with historiography. So, प्रॉब्लम ये है कि जब अंग्रेज़ों ने भारत का इतिहास लिखना शुरू करा तो उस इतिहास को उन्होंने एंशियंट इंडिया को हिंदू इंडिया बोल दिया, हिंदू हिस्ट्री बोल दी, मिडिवल इंडिया को मुस्लिम हिस्ट्री बोल दी और कलोनियल एज को कलोनियल एज बोलते थे। आयरॉनिकली उसको उन्होंने क्रिश्चियन एज नहीं बोला है, उसको उन्होंने कलोनियल एज बोला। अपने आप को उन्होंने उस पाप से मुक्त रखा, मगर इंडिया को टू डिवाइड एंड रूल लाइक वी से नो, टू कम्युनलाइज इट फॉरएवर, दे क्रिएटेड दिस डिस्टिंक्शन। और यही डिस्टिंक्शन उन्होंने आर्किटेक्चर के साथ किया। आज के कुछ ऐसे तत्व हैं जो बोल देते हैं कि ताजमहल हमारा नहीं है, जाके बृहदेश्वर टेम्पल देखो। भाई, जितना बृहदेश्वर हमारा है उतना ही ताजमहल हमारा है। हम क्यों उसको डिवाइड करना चाहते हैं? वो इसी भारत की महाभूमि पे बना हुआ है ना, यहीं के रहने वालों ने बनाया ना, जो यहाँ के थे, जो यहीं की ज़मीन पे पैदा हुए। तो हम उसको अपना या तुम्हारा कैसे कर सकते हैं? इसकी जो नींव रखी गई ना, वो नींव इसी कम्युनलाइजेशन में रखी गई, जो अंग्रेज़ों ने रख दी, जो उन्होंने हिंदू आर्किटेक्चर और मुस्लिम आर्किटेक्चर किया, जो उन्होंने इसको एज से ना डिवाइड करके या डायनेस्टीज से नहीं डिवाइड करके या रीजन से डिवाइड ना करके रिलीजन से डिवाइड किया आर्किटेक्चर। What I feel is in these times when hyper-nationalism is at its peak, we see that we have started somehow, without even knowing, without even realizing, we have started following the ideas which the British were following, like communalizing everything. We don't have to communalize architecture. हम इस distinction का ही जहर है जो आज तक झेल रहे हैं।